देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में चित्र प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहां राजीव गांधी के बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। वहीं सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने गेटी पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए युवा कांग्रेस को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी में राजीव गांधी के बाल्यकाल से राजनीति में आए के सफर का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रदर्शनी से आज के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से राजीव गांधी ने इस देश को प्रधानमंत्री रहते हुए ऊंचाइयों पर ले गए। युवा कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की का जो जीवन काल है उस पे उन्होंने जो है प्रदर्शनी लगाई है, इसके लिए बधाई के पात्र। इस प्रदर्शनी में राजीव गांधी जी के बचपन से लेकर उनका जो सफ़र रहा, उनका जो बाल्यकाल, उसके बाद वो जब छात्र थे, उसके बाद राजनीति में आए, पूरा का पूरा जो है इसमें जो है वर्णन किया गया है। मैं समझता हूँ इससे आज के जो युवा हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से राजीव गांधी ने इस देश को जब वो प्रधानमंत्री थे ऊंचाइयों पे ले गए, और आईटी का जो सपना उन्होंने देखा था, और वो बात करते थे कि मैं युवा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो देश है इसके लिए जो मैंने सपने देखे हैं वो सपने पूरे हों। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे राजीव गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिला। जब मैं प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष था उस वक्त राजीव गांधी जी हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रभारी थे, और उनके साथ हमने बहुत कुछ सीखा। वो व्यक्तिगत तौर पे हर जो एनएसयूआई के प्रदेश के अध्यक्ष थे उनसे बात करते थे, बातचीत करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब लगता नहीं था कि वो इतनी जल्दी देश की कमान संभालेंगे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद उन्हें देश का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो है नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। वो इस देश के युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो देश के युवा हैं वो देश की राजनीतिक मुख्य धारा से जुड़ें, और उन्होंने 18 साल का जो है मताधिकार जो है देश के नौजवानों को दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और जिस वक्त वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने युवाओं को राजनीति में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा युवाओं को पार्टी की टिकट दी। मैं याद कराना चाहता हूँ कि 1985 में जब विधानसभा के चुनाव थे हिमाचल में हुए, तो उस समय उससे पहले जितने भी प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष थे सबको उन्होंने जो है टिकट दिए, और ज़्यादातर जो हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष है वो विधानसभा में पहुँचे। मैं उस वक्त इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाया क्योंकि मेरी बहुत कम उम्र थी। तो उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ उनके समय में देश ने तरक्की की, उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को बहुत ज़्यादा मजबूत किया और महिलाओं को राजनीति में भागीदारी दी। जो 33% का जो आरक्षण है जिसकी बदौलत हमारी जो बहनें हैं वो आज राजनीति में सक्रिय हैं, पंचायती राज संस्थाओं में उन्होंने जो है आरक्षण दिया, और महिलाओं को उन्होंने राजनीति में आगे लाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। और सबसे बड़ी बात, वो समझते थे कि हमारे जो सिस्टम है वहाँ कहाँ खामी है। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, लेकिन वो पहुँचते पहुँचते जब नीचे पहुँचता है तो 10 पैसे पहुँचते। कहीं ना कहीं उनका अफसरशाही पे कटाक्ष था, और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में इस बात की कोशिश की कि जो पैसा दिल्ली से आता है वो धरातल तक जो है पहुँचे, और नई शिक्षा नीति लेके वो आए। वो चाहते थे कि देश में शिक्षा में समानता हो, क्योंकि
आपने देखा होगा कि एक तरफ सरकारी स्कूल, एक तरफ पब्लिक स्कूल, एक असमानता हमारी शिक्षा प्रणाली में थी जिसको वो ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने नवोदय विद्यालय का जो है कॉन्सेप्ट शुरू किया और वो चाहते थे कि देश के हर ब्लॉक में नवोदय विद्यालय हो ताकि एक समान शिक्षा हो। हालांकि अभी नवोदय विद्यालय अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जो उनकी सोच थी कि पूरे हर ब्लॉक में पहुँचे, वो शायद अभी तक संभव नहीं हो पाया। और पूरे दुनिया में जो विश्व के नेता थे उनके साथ उनकी जो है सीधा संपर्क था। जो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें हम या यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे, उनके निजी संबंध थे और हमने वो मौका देखा जब वो नहीं रहे। पूरे विश्व में जो है एक किस्म का ऐसा माहौल बना, एक जिसे हम कह सकते हैं एक गम का माहौल बना और उनकी अंत्येष्टि में पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े राजनेता वो आए। बहुत उम्मीद थी कि राजीव गांधी जी अगर ज़िंदा रहते तो आज देश का स्वरूप अलग होता, लेकिन समय के क्रूर हाथों ने उनको हमसे जो है छीन लिया। आज भी हमें खुशी है कि आज उनका जो परिवार है, श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने देश को संभाला है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनके समय यूपीए की सरकार बनी। आज उनके जो पुत्र हैं राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में वो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का फिर से करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परिवार है इसका इतिहास रहा है, इस देश के लिए बलिदानों का इतिहास रहा है। चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, देश के लिए प्राण दिए हैं इन्होंने। आज जो विपक्ष के लोग कटाक्ष करते हैं अक्सर, मुझे उस पर आपत्ति है। बताएं मुझे विपक्ष में कौन सा ऐसा नेता है जो इनकी बराबरी कर सकता है, जिनका जीवन पूरा का पूरा इस देश के लिए जो है समर्पित रहा हो। मुझे खुशी है, बल्कि मैं आज भावुक भी हूँ जो जिस ढंग से हमने उनका जो बचपन से जो उन्होंने बचपन से लेके जवानी तक और अंतिम समय तक का जो सफ़र इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। तो मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं हिमाचल के, इनसे अनुरोध कर रहा था कि आप जो है ज़िला स्तर पर इसको ले जाएं, तो इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा संभव नहीं, समय का अभाव है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो ये प्रयास किया है, युवा कांग्रेस ने किया है, ये सराहनीय है और मैं भंडारी जी की, निगम भंडारी जी की प्रशंसा करता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने उनकी जो स्मृतियां हैं, जो जिस पे धूल पड़ी थी, उन स्मृतियों को आपने जो है फिर से जो है ताज़ा किया है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा से आगे बढ़ रही है, जो अभी संकल्प हमने उदयपुर में लिया है कि देश को जोड़ो, कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ के आगे बढ़ेगी और कोई भी विघटनकारी जो ताकतें हैं इन्हें सफल होने का मौका नहीं देगी।